ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਵਰऑल ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। देखिए जी, इस टाइम बड़ा पॉजिटिव है और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े जोर से ओपन हुआ है। सबको पता है कि भाई उन्होंने बहुत सारे न्यू अपडेट किए हैं, लाइक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो फुल टाइम काम कर सकता है, जहाँ 20 घंटे पर वीक या 40 आवर पर फोर्टनाइट था, हर 2 वीक में 40 घंटे काम कर सकता था, लेकिन उन्होंने फुल टाइम कर दिया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले 2 साल से बच्चा गया नहीं है, कोविड की सिचुएशन टफ होती जा रही है, तो दैट्स द रीज़न वहाँ पे मैन पावर की कमी है, तो उन्होंने फुल टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए किया है। दूसरा अपडेट ये है जी कि आपकी जो एम्बेसी फीस है वो आप 1 साल के अंदर, मतलब इस साल के एंड तक आप उसकी रिबेट ले सकते हो। मतलब अगर आप अब आपने लगानी पड़ेगी, लेकिन आप रिफंड अपना 1 साल तक ले सकते हो। कुछ कह रहे हैं लगेगी नहीं? नहीं लगेगी, जब फाइल लॉज होगी लगेगी, बट साल के एंड तक आप उसको वापस ले लोगे, रिफंड आपका आ जाएगा जब अगर आप अप्लाई करोगे तो। थर्डली उन्होंने जो डिप्लोमा SOL लिस्ट वाले डिप्लोमाज हैं, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले, उसमें कोई बच्चा जाता है तो आपको अब 18 मंथ की बजाय 2 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा। और इसके अलावा जो बच्चे मास्टर्स करने जा रहे हैं तो मास्टर्स में 3 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा, जहाँ पहले 2 साल का था। ऐसे ही अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा अब दोबारा अपने ट्रैक पे आ रहा है, धीरे धीरे वीज़ाज आने शुरू हुए हैं सर। ऐसी ऐसी प्रोफाइल के वीज़ा है। मेरे पास एक बच्चा दिल्ली से आया था, वो बच्चे ने 2012 या 13 में उसकी लास्ट एजुकेशन है, उसके बाद का वर्क एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी रिफ्यूज था किसी कंसल्टेंट से, तो वो मेरे पास आया था किसी सेमिनार में, दिल्ली वाले सेमिनार में आया था। फाइनली ही गोट द वीज़ा, उस बच्चे का वीज़ा लगा है जहां 8-9 साल का गैप था बच्चे का। ऐसे ही एक फैमिली आई थी, वो कह रही थी कि भाई क्या नाम है, उसका भी, उसके बेटे का भी रिफ्यूज था। उसकी मम्मी मतलब ऑफिस में बैठ के मतलब इतनी खुश थी कि मज़ा आ गया, प्रदीप जी वीज़ा आया मेरे बेटे का। और इवन के कुछ दूसरी उनके जो फ्रेंड सर्कल में इधर फाइलें लगी हुई हैं, इधर उधर कंसल्टेंट से बोले उनकी तो अभी फाइलें लगी भी नहीं और हमारी तरफ से वीज़ा आ गया, मतलब वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं आज की डेट में। तो अगर आपने कनाडा जाना है तो कनाडा आज की डेट में दोबारा वीज़ा दे रहा है। बट इस चीज़ के पीछे रीज़न ये है कि भाई पहले देखो सीधी सी बात है कि 18 लाख जो एप्लीकेशंस थी वो पेंडिंग थी, वो धीरे धीरे सुलट रही हैं। सेकेंडली इधर से बच्चा अब मूव हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो यहाँ एप्लीकेशंस कम हो रही हैं कनाडा में। तो दैट्स द रीज़न अब यहाँ का भी जो रेशियो है, मतलब जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। मैं बात करूँ यूके की, यूके अगेन आपको पता ही है कि जिस बच्चे का कैश लेटर आता है तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी होती है वीज़ा आएगा। तो यहाँ छोटा सा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है, तो जो बच्चे यूके जाना चाहते हैं वो यूके जाएं, चाहे आपकी रिसेंट मैरिज है, चाहे आपका स्पाउस 10वीं पास है या 10वीं फेल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्पाउस के साथ मास्टर्स प्रोग्राम में यूके जा सकते हो। ड्यूरिंग स्टडी 20 आवर्स वर्क राइट है, आपके स्पाउस को, आपके डिपेंडेंट को फुल टाइम वर्क राइट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 2 साल का ग्रेजुएट रूट में वर्क वीज़ा मिलेगा, उसमें आपने अपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम में 5 साल का आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगा। 70 पॉइंट्स यहाँ बनाने होते हैं, और जिस दिन 5 साल लगातार आप काम कर लेते हो, टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो, तो यू आर एलिजिबल फॉर PR, जिसको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहते हैं। और 1 साल PR के स्टेटस के बाद आप सिटीजनशिप भी ले सकते हो। यहाँ पाजी ये बड़ा एक गलत धारणा है स्टूडेंट्स के बीच में कि जी यूके में तो सेटलमेंट नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, जब से ब्रेक्जिट हुआ उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा ओपन कर रखा है, तो अब आज की डेट में बोलते हैं कम लिव स्टडी एंड सेटल हेयर। तो जो यूके जाना चाहता है तो वो यूके में बहुत अच्छे लेवल पर सेट हो सकता है। यूएस की बात करें, यूएस एम्बेसी वीज़ा दे रही है, बशर्ते कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आपका IQ लेवल ठीक हो और आपने थोड़े से डीप रिसर्च कर रखे हो और अच्छी चंगी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो, तो फाइनली आपका वीज़ा आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 8-8 साल के गैप थे, उन बच्चों का US का वीज़ा लगा है। रीज़न वो कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया। ऐसे ही यूरोप है, यूरोप की बात कर लें, जब आप मेरे से पूछ रहे हो तो यूरोप भी वेस्टर्न ओवरसीज बहुत अच्छे लेवल पे करता है। चाहे आपने नीदरलैंड जाना है, नीदरलैंड आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा जर्मनी जाना है, बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, आपका माल्टा है, पोलैंड है, फिनलैंड है, हर एक कंट्रीज वेस्टर्न ओवरसीज डील करता है। तो आप इधर यूरोप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमसे मिल सकते हैं। ਹੁਣ UK USA ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ जी ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 साल ਦਾ। देखो यहाँ ना एक चीज समझाना चाहूंगा, यहाँ लोगों के कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स की भी कंफ्यूजन है और कंसल्टेंट भी कंफ्यूज है। देखिए आपको समझना होगा, आप गए स्टूडेंट वीजा पे, स्टूडेंट वीजा है सब क्लास
500। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आपने सर्टिफिकेट किया, डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, पीएचडी, मतलब स्टडी मतलब सब क्लास 500। ड्यूरिंग स्टडी आपको फुल टाइम वर्क राइट है। अब स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहां पे टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा है, 485 सब क्लास है, 485। अब यहां पे दो तरीके से चलता है, दो तरीके से। एक है जी ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, दूसरा है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। आपको समझना होगा, स्टडी कंप्लीट करने के बाद दो टाइप का वर्क वीजा है। एक है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उन बच्चों को मिलना है जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, जिसने बैचलर की, मास्टर्स की, पीएचडी की। 2 साल से लेके 4 साल तक का आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। उसमें आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में फॉल करते हैं तो उस हिसाब से आपको अपनी पीआर अप्लाई करनी है। दूसरा है ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, जो कि बहुत चैलेंजेस और बहुत बढ़िया है और हर एक बच्चा इसमें फॉल करना चाहता है। ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम है क्या? अगर आपका जो कोर्स है, चाहे आपने सर्टिफिकेट किया, चाहे डिप्लोमा किया, चाहे एडवांस डिप्लोमा, चाहे बैचलर, चाहे मास्टर, चाहे पीएचडी, अगर आपका कोर्स SOL स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आप ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में फॉल करके आप यहां पहले 18 महीने का वर्क वीजा मिलता था, अब 2 साल का वर्क वीजा है। तो इस 2 साल के वर्क वीजा में अपने पॉइंट बना के पीआर ले सकते हो। यहां पे आपको 6 बैंड चाहिए, उधर जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में 7 बैंडीज तक की बात जाती है। तो ये ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम है जी। ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में ये देखिए, आप एम्बेसी की साइट पे जाके चेक करिए, तो वहां आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहां 2 कैटेगरी है, बच्चों को बताया नहीं जाता। आप SOL लिस्ट वाले कोर्स में जा रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के बाद भी एलिजिबल हैं 2 साल के वर्क वीजा के लिए, जिसमें आपको एम्प्लॉयर अगर जॉब देता है और आपका SOL लिस्ट का प्रोग्राम है तो आप आगे सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। और आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मतलब अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए किया है तो वहां आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल का आपको वर्क वीजा मिलेगा। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2018, 2019, 2020 ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपसे 2015 पास आउट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक जस्टिफाई कर रहे हो, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में +2 के बाद कोई जॉब नहीं होती, बैचलर के बाद मोस्टली जॉब करता है बच्चा। तो अगर आप ग्रेजुएट हो, 2015-16 पास आउट भी हो और जब तक आप गैप फिल कर सकते हो तब तक आप एलिजिबल हो, आपका वीजा आ जाएगा, जस्टिफाई कर सकते हो। जी जी। अगर आप 12th पास हो, अगर आप 12th पास हो तो 2020 वीजा ऑफिसर से मैं खुद मिला था जी। ऑस्ट्रेड की मीटिंग थी जिसमें वीजा ऑफिसर से सामने बैठ के मैंने खुद बात करी थी। मैंने उनसे पूछा था जी गैप की बताओ, तो उन्होंने कहा था अगर आप 12th पास बच्चा है, 2020 पास आउट है, 2020 मार्च से कोविड चल रहा है, हम बच्चे से कुछ नहीं पूछेंगे 2020-21 में बच्चे ने क्या किया है, लेकिन इससे पहले का गैप है तो डेफिनेटली अगर जस्टिफाई कर पाएगा तो जरूर, नहीं तो बच्चे को वीजा नहीं मिलेगा। बच्चे ने अब +2 पास बच्चा 2018 पास आउट है, 19 पास आउट है, क्या करेंगे? बच्चे तो वर्क एक्सपीरियंस दिखाएंगे जो कि फेक होगा, या फिर वो कोई डिप्लोमा ठोकेंगे। डिप्लोमा वैसे एम्बेसी को पता है कि डिप्लोमा फेक होते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पोजीशन उसकी ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੈਸ डाउटफुल होती ਆਪਾਂ है। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 2019 ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤੀ, हाँ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਕੀਤਾ, 2 ਕੀਤਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, जी जी ਸਟੱਡੀ ਛੱਡਤੀ, जी जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। पाजी देखो, पहली बात तो कोविड आया, किसी की भी बुक नहीं छीनी कोविड ने, ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गए थे, ठीक है, ऑनलाइन मैं बोल रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गए थे तो हर एक बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ाई करी है। फिर आपने क्यों छोड़ा भाई? चलो अब आपने छोड़ भी दिया है तो आपने अगर फर्स्ट सेम, सेकंड सेम आपने कंप्लीट किए, उसके एविडेंस दीजिए। अगर आप उसके एविडेंस देते हैं कि हाँ भाई मैंने ये 2 साल 1 साल पढ़ाई करी है, इसका एविडेंस ये है और मैं उसमें पास हुआ हूँ, तो बच्चा बोनाफाइड माना जाएगा, पॉसिबिलिटीज है उस बच्चे का वीजा आ जाए। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2019 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਪ ਨੂੰ, जब तक जस्टिफाई कर सकते हैं तब तक पॉसिबल है ਜੀ। ਸੋ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ जी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ? देखिए होता क्या है, आपको पता ही है कि भाई कोविड से पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट कर दिया था कि भाई बच्चा सिर्फ सिडनी मेलबर्न ही ना जाए, हर एक बच्चा सिडनी मेलबर्न, मुंह उठा के सिडनी मेलबर्न आ जाते थे, तो वो और क्राउडेड हो गए थे। तब उन्होंने स्टार्ट किया, लुक्रेटिव बच्चों को वो दिए गए, ठीक है, कि भाई आप रीजनल एरिया में आओ, आपको 2 साल की बजाय 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। और इसका फायदा भी हुआ, बच्चा अब रीजनल एरिया में मूव होना शुरू हुआ। उसके बाद सुपर रीजनल एरिया भी है, ठीक है, उसमें अगर बच्चा जाता है बैचलर या मास्टर्स करने तो वहाँ पे 4 ईयर का है। अगर आप रीजनल एरिया में जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं ਜੀ। ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ 1 ਚੋਂ 5.5, 2 ਚੋਂ 5.5 ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ,
यस, यू कैन अप्लाई। अब देखिए, अगर आपने बैचलर की है तो आपको 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 आपके होने चाहिए रिस्पेक्टेबल। लेकिन अगर किसी मॉडल में, एक मॉडल में 5.5 है तो देयर आर सम यूनिवर्सिटी जो आपको एडमिशन दे देगी। लेकिन अगर आप 12th पास है, 6 बैंड है, एक मॉडल में 5.5 है, 2 मॉडल में 5.5 बैंड है, आप एलिजिबल हैं बैचलर प्रोग्राम के लिए, आपका वीजा आएगा। लेवल 1, लेवल 2 जी, कॉलेजेस, देखिए लेवल 1 और लेवल 2 की गेम जो है वो सिर्फ एम्बेसी के फंड तक है। अदरवाइज लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज भी अच्छे कोर्स कराती है, लेवल 2 की भी अच्छी कराती है। लेवल 1 में आप जा रहे हैं तो आपने फंड्स एम्बेसी को नहीं दिखाने, यूनिवर्सिटी को दिखाने हैं। बट एम्बेसी माइट आस्क, अभी हमारे एक बच्चे से एडिथ काउंट यूनिवर्सिटी लेवल पूछ सकती है। जी, लेवल 1 में हमारा बच्चा जा रहा है एडिथ काउंट यूनिवर्सिटी में, तो उस बच्चे से फंड मांग लिया एम्बेसी ने, और फंड हमारे पास अवेलेबल थे बच्चे के पास, हमने आगे प्रोड्यूस कर दिए। तो अगर लेवल 1 में जाते हो तो यूनिवर्सिटी तो देखेगी फंड, एम्बेसी माइट आस्क, मतलब एम्बेसी पूछ सकती है, आप फंड लगाओ ना लगाओ आपके ऊपर है। अगर लेवल 2 में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी भी पूछेगी और एम्बेसी भी पूछेगी। और यहाँ पे 3 मंथ ओल्ड एक रिस्पेक्टेबल तरीका है कि अगर 3 मंथ ओल्ड हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपके पास करंट फंड भी है तो भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टेबल है, एम्बेसी आपको वीजा दे सकती है। अच्छा प्रदीप जी, कॉलेजेस भी ने लेवल 1 लेवल 2 जी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखिए यहाँ पे मैं कोशिश यही करता हूँ कि बच्चे को पहले टेफ गवर्नमेंट कॉलेज में डालें। टेफ जैसे टेफ क्वींसलैंड है, टेफ कंगन है, तो यहाँ आप डिप्लोमास करने जा सकते हो। और बैचलर्स अगर इनके पास है, जैसे टेफ क्वींसलैंड में मेडिकल के लिए डेंटल और प्रोस्थेटिक्स है, ठीक है, तो बैचलर है डेंटल की प्रोस्थेटिक्स, तो इसमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका वीज़ा लगता है और आपकी सेटलमेंट अच्छे लेवल पे होती है। अदरवाइज इनके पास सारे बहुत बढ़िया कोर्स है, वेट प्रोग्राम जो कि स्किल्ड प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, अकाउंटिंग है, तो दीज आर द कोर्स, इनको आप करोगे तो वेल एंड गुड है। हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें, वो लेवल 1 में है या 2 में है, वहाँ भी आप जा सकते हो, क्योंकि लेवल 1 में आगे मतलब ये है कि आपके फंड्स एम्बेसी नहीं जाएंगे, बट एम्बेसी माइट आस्क। तो कुछ कॉलेज जो प्राइवेट है उनके पास हायर एजुकेशन भी, बैचलर और मास्टर्स भी है, और कुछ कॉलेजेस जिनके पास वेट डिप्लोमाज है। तो यहाँ पे अगर आप वेट प्रोग्राम करने जा रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास एकेडमिक अच्छे होने चाहिए, आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए और बैंड स्कोर ठीक ठाक होना चाहिए 6 बैंड के आसपास। ਟੇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵਲ 1 ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। अब दोबारा पूछना। ਟੇਫ गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, लेवल 1 प्राइवेट कॉलेज, प्रोफाइल अच्छी है तो सक्सेस की फर्क? सर आज की डेट में बहुत पॉसिबिलिटीज है कि बच्चे का वीजा लगेगा। रिफ्यूज होने को तो टेफ में भी हो सकता है, रिफ्यूज होने को प्राइवेट में भी हो सकता है, ठीक है, वो तो यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी डालोगे और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, चंगी है, और पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, एक सिर्फ यही नहीं कि आपने असेसमेंट लेवल 1 कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपके एकेडमिक मेजर 4 सब्जेक्ट्स में नंबर, गैप है तो गैप की एक्टिविटी, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, IELTS, टफल आपने उसमें चंगा स्कोर हो, आपके फंड्स और आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम और आपके डीप रिसर्च, वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, ये सारे के सारे SOP में अच्छे तरीके से आप लिखोगे तो आपका वीजा लगेगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हैं तो। सवाल है। हेलो जी, सत श्री अकाल। सर जी मैम, की सवाल है? सर ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੋਆ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਅਜੇ तक रिजल्ट नहीं आया ਉਹਨਾਂ ਦਾ। की कहना सर? देखिए वेट करिए, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप वेब फॉर्म भरिए, अपने जिस कंसल्टेंट से फाइल लगाई उसको बोलिए कि वेब फॉर्म भरें, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि थोड़ा सा और थोड़ी स्पीड अप हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि ओपन वर्क परमिट लगा रखा है लेकिन काफ़ी दिन से फाइल लगी, वीज़ा नहीं आ रहा, तो उसमें तो यही है कि आप वेब फॉर्म भरिए, इसके अलावा मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, रिजल्ट आ रहे हैं कि डिले है हाल कनाडा के? रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और जहां पहले ये आया था कि बहुत सारे बच्चों के रिफ्यूज यहाँ हुए हैं, लेकिन अब पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, डे बाय डे कंटिन्यूसली वीज़ा निकल रहे हैं जी। सो नेक्स्ट सवाल है जी। हेलो, बिल्कुल लाइव बात हो रही है सर, सवाल कर सकते हो आप। सर ये 9 दिसंबर का रिजल्ट कब तक आ जाएगा मेन टेक के लिए? हाँ जी, 9 दिसंबर को फाइल अप्लाई किया सर कनाडा के लिए। 9 दिसंबर को फाइल लगाई है आपने और मेन टेक के लिए फाइल है, तो अभी मुझे ये पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे भी बच्चों की फाइलें लगी हुई हैं कि फैब में रिजल्ट्स आप लोगों के आ जाएंगे। फैब में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन बच्चों के जिनकी दिसंबर में फाइल लगी हुई है उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे।
ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਲਾਸਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਮਈ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ सितंबर ਦੀ ਜਾਂ जनवरी 2023 ਦੀ ਗੱਲ होने लग गई? नहीं, आप मई में तो कम पॉसिबिलिटीज़ है। मई में अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे क्यूबिक साइड में चले जाओ, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। अगर आप पे नहीं तो सितंबर तो मोस्टली एक आध कॉलेज को छोड़ के हर एक कॉलेज की सीट्स ओपन है। तो सितंबर 2022 के लिए आप अपनी फाइल रेडी रखिए। दिस इज़ द राइट टाइम। अपने ऑफर लेटर मंगवाइए 2-3 कॉलेजों से, फाइल लॉन्च करिए, यू विल गेट द वीज़ा। सो नेक्स्ट वाले जी, हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। लाइव बात हो रही है सर? जी बिल्कुल लाइव बात हो रही है सर। सर मैंने ऑस्ट्रेलिया की 30 दिसंबर को फाइल लगाई थी और 31 दिसंबर को तो अब डिस्टर्बेंस बहुत है। डिस्टर्बेंस है, बट मैंने जितने तक समझ आया रिजल्ट लेट की गल है, फिर डिले है हले रिजल्ट। सो बिल्कुल जी, जिवें ऑलरेडी प्रदीप जी ने दस्सिया भी रिजल्ट डिले हैगे है जी, थोड़ा जिहा वेट करना पैना ਤੇ ਵੇਟ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। यूके ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ विद स्पाउस ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखिए, यूके एक ऐसा कंट्री है जिसमें हमने 45 साल तक के का बच्चे का वीज़ा लिया है, 45 ईयर एज का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप मेन एप्लीकेंट ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका स्पाउस, आपकी मैरिज जेन्युइन होनी चाहिए, चाहे आपकी एक दिन पुरानी मैरिज है चाहे आपकी 10 साल पुरानी है, चलेगी। और आपके अगर बच्चे भी हैं, बेबीज़ हैं, तो वो भी चलेंगे, सबका वीज़ा लगेगा। लेकिन जो मेन एप्लीकेंट है वो ग्रेजुएट हो, आपकी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, परसेंटेज ठीक हो, मेन एप्लीकेंट को IELTS या PT करना पड़ेगा और फाइल लगेगी, वीज़ा आ जाएगा। यहाँ पे फंड्स आपको दिखाने 28 डेज ओल्ड। आप मेन एप्लीकेंट एजुकेशन लोन या FD सेविंग दिखा सकता है, लेकिन जो डिपेंडेंट है उनके सिर्फ FD या सेविंग ही चलेंगे। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चे, इवन कि हमारा स्टाफ मेंबर भी चले गए जी, 10-10 साल से हमारे पास काम कर रहे थे, वो मास्टर्स करने के लिए UK निकल चुके हैं। तो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, आप फाइल लगाएंगे, आपका वीज़ा निकलेगा। मैं खुद ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट हूँ। वी हैव द डायरेक्ट टाई-अप्स विद मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। फाइल लगेगी, पक्का वीज़ा आएगा। पाजी साथ साथ में मैंने ये IELTS रियलिटी टेस्ट हमारे हो रहे हैं, तो वो तो मैं एक बार अनाउंस कर दूँ। देखिए, IELTS रियलिटी टेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, अगर आपने पहले अटैम्प्ट में ही अच्छा रिजल्ट्स लेना है तो ये IELTS रियलिटी टेस्ट या PT रियलिटी टेस्ट में ज़रूर बैठिए। इसका फ़ायदा आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव हो जाएगी और एक्चुअल असेसमेंट मिलेगी आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आज की डेट में इसने एक बड़ा ज़बरदस्त मिराकल किया कि बच्चे खुद फ़ोन करते हैं, और इवन के बॉम्बे तक के बच्चे वाया फ्लाइट ये IELTS रियलिटी टेस्ट या PT रियलिटी टेस्ट देने आते हैं। 29 जनवरी को हमारा बठिंडा है, 31 जनवरी को देहरादून में है, 4 फेब को पटियाला में है, 12 फरवरी को अमृतसर में ये रियलिटी टेस्ट हो रहा है, 17 फरवरी को कुरुक्षेत्र में और 24 फरवरी को चंडीगढ़। इसके अलावा अगर आपने PTE या CD IELTS रियलिटी टेस्ट भी देना है तो 2 फेब एंड 9 फेब को हो रहा है, 2 फेब एंड 9 फेब को। इसके अलावा अगर आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी एक वर्चुअल वर्कशॉप है IELTS PT की, जो कि 3 दिन का ये वर्कशॉप है, 3 दिन की 499 रुपये में। IELTS 7 तारीख को, 8 तारीख को और 9th, मतलब 7th फेब, 8th फेब और 9th फेब को रहेगी। और PTE की ये जो वर्चुअल वर्कशॉप है 10th फेब, 11th फेब और 12th फेब को। तो प्लीज़ ये जरूर अटेंड करें जी। तो समा ने अलाउ कर आज भी उम्मीद करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन थोड़े लिए लाहेवंद रहेगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ਲਈ नंबर दिते हैं ਜਿਹੜੇ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।